हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 71 से लेके 75 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, साथ में हाइप किया है, तो उसको भी ज़रूर कर देना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ ग्रे जो होता है वो डेपर का यहाँ पर साथ दे रहा होता है और हमारे सारे लोगों से कह रहा होता है कि हाँ, ये सब मैंने जानबूझ के किया। इधर से जो डेपर होती है उसका जो डायनासोर होता है वो भी पूरी तरीके से अब चालू हो चुका होता है और इधर से नार्सो को अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है। इधर से डेपर कह रही होती है कि अब मैं नार्सो की सारी पावर को चूस के तुम लोगों के ऊपर अटैक करने वाली हूँ। और इधर से यही काम होता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेंडी वगैरह सबको बोला जाता है कि दूर हट जाओ, तो भी वो कहते हैं कि डायनासोर के अंडे की तरह फोड़ दूंगे मैं तुझे। तो भी नार्सो को कुछ याद आता है, तो वो कह रहा होता है कि ये तो वही चीज है ना, डायनासोर के अंडे। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने जब सब लोगों को बताया था कि मैंने डायनासोर को देखा तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर मैंने उन्हें आर्टिफिशियल से डराया और फिर जब मैंने उनको डराया तो फिर मैंने उनकी बैंड बजाई अच्छे तरीके से। इधर से हम देखते हैं नाटसू का वही सपना जिसके अंदर वो टूटे हुए अंडों के पीछे जाता है और उसी शहर में पहुंच जाता है जहाँ पर डेपर गई थी और वहां पर जाके बात करता है। इधर से हम देखते हैं जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि ये सब मैंने जानबूझ के किया एर्जा, और तू हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी। इधर से हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो हमारे लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इधर से एर्जा कहती है कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे ग्रे। इधर से हम देखते हैं अल्फामैन वगैरह भी जब तक आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं ग्रे के ऊपर और वो कहते हैं कि ग्रे तूने धोखा दिया हम लोगों के साथ। इतने में देखते हैं कि ग्रे बेहोश हो चुका होता है अल्फामैन के एक झटके से। तब तक जो ड्रैगन होता है वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है और वो जाना स्टार्ट कर देता है हमारे फेरी गिल्ड की तरफ। वो पूरे शहर को तबाह करना चाहता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं जाती हूँ इसको रोकने के लिए। इधर से एर्जा जो होती है वो सीधा उस पर हमला करने के लिए उसके ऊपर चढ़ती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्रोकोडाइल निकल के आ जाता है डुप्लीकेटर। वो आते ही एर्जा से फाइट करता है, लेकिन एर्जा सिंगल हैंडली उसको खत्म कर देती है और फिर वो कहते हैं कि अब मैं इसके ऊपर ही जाऊंगी। इधर से एल्फमैन वगैरह और मार्को वगैरह और होप वगैरह सब आए होते हैं, जिनके सामने हमारे वही बंदे आ जाते हैं ड्रैगन वाले, और वो हमारे ही बंदों की कॉपी करके हमारे बंदों को ही पीट रहे होते हैं। इधर से हमारे शहर में से निकाला जा रहा होता है सब लोगों को, और इधर से जितने भी फेरी गिल्ड के मेंबर्स होते हैं सबके सब आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए। इधर से एल्फमैन जो होता है वो अपने सामने वाले प्रतिबंधी से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल टक्कर का होता है। इधर से मॉब भी फाइट कर रहा होता है और मार्को भी। और लेकिन हमारे जो लोग होते हैं उनके अटैक्स इतने ज्यादा कमजोर होते हैं हमारे डुप्लीकेट्स के सामने कि हमारे डुप्लीकेट्स इजिली इन लोगों को फाड़ रहे होते हैं। और इधर से मार्क कह रहा होता है कि मैं किसी भी कीमत पर नार्सो को बचा करूंगा, उसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। इधर से एल्फमैन भी कह रहा होता है कि हाँ, मैं भी यही करूंगा क्योंकि उसने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की है। इधर से डेपर जो होती है वो कह रही होती है कि कितना भी कुछ कर लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और एर्जा की जो आवाज होती है वो नार्सो को आ रही होती है, तभी नार्सो कहते हैं ये आवाज तो दूसरी मेरे को जानी पहचानी है। तभी हम देखते हैं नार्सो जो होता है उस शहर के अंदर जाता है बचपन के अंदर, तो वहां पर कुछ शेडोज होती हैं जो उससे बात कर रही होती है, जिसके अंदर वो बोला जाता है कि हमें यहाँ पर श्राप दिया गया है, तो तू हमें क्या बचा सकता है इस चीज से। तो कहता कि मैं कैसे बचा सकता हूँ। तो कहता कि तुझे एक बंदी को हराना होगा जिसकी वजह से ये श्राप टूट जाएगा और हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो कहते कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको हरा दूंगा क्योंकि मैं फेरी गिल्ड का मेंबर हूँ। लेकिन नार्सू जो होता है वो इस चीज को भूल चुका होता है। इधर से तभी डेपर जो होता है वो कह रही होती है कि इतनी ताकत। तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है उसके अंदर से आग निकल रही होती है और इधर से वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, और नार्सू जो होता है उसको ओवरलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इधर से हम देखते हैं कि जो इतने भी बंदे हमारे सारे के सारे पिट पिटा के पड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि नार्सू पता नहीं क्या करेगा, मुझे नार्सू के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जब लिसाना चली गई थी तो नार्सू भी बिल्कुल टूट गया था मेरे जैसे, लेकिन फिर भी नार्सू ने मुझे संभाला और मेरे को आगे बढ़ने की चाहत दी, मेरे को तेरे साथ रहने की चाहत दी बिग सिट। मैं नार्सू के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इधर से ग्रे से सब लोग बोल रहे होते कि ग्रे तूने ये जानबूझ के किया क्या। सब लोग उसके ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जूली आ जाती है और कह रही होती है कि ग्रे ने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता है। लेकिन इधर से ग्रे जो होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने जानबूझ के किया। इधर से वेंडी वगैरह सारे बंदों को ठीक कर रही होती है, मगर उसका मैजिक काफी ज्यादा ओवरलोड हो चुका होता है, क्योंकि जो ये मैजिक है काफी ज्यादा ओवरलोड करने वाला है। इधर से हमारे जितने भी फेरी गिल्ड के मेंबर्स होते हैं सब तैयार हो चुके होते हैं फाइट करने के लिए ड्रैगन से। और सब मार्को के पास भी आते हैं, तो मार्को ने भी कह दिया होता है खुली छूट है, मुंह तोड़ दो जो भी सामने आए। इधर से हम देखते हैं ड्रैगन के ऊपर एर्जा की फाइट चल रही होती है डुप्लीकेटर्स के साथ, और काफी सारे डुप्लीकेटर्स एक ही टाइम पर आ चुके होते हैं। इधर से एर्जा कह रही होती है कि नार्सू तुझे जिंदा रहना होगा किसी भी तरीके से, तू मर नहीं सकता, और तेरे लिए तो मैं इन सब चिलकोजों को चीड़ कर रख दूंगी, और भाई सच में काट पीट कर पके दे रही उन्हें। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो गिरने वाली होती है, तभी एर्जा यहाँ पर और जो ये ड्रैगन होता है ये आ चुका होता है मंगोलिया में। और मंगोलिया में आते ही यहाँ पर वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, हमारे लोग भी उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि ग्रे तूने ये सब क्यों किया। तो कहते हैं कि मैंने ये इसलिए किया मास्टर। इधर से हम देखते हैं कि सारे के सारे हमारे फेरी गिल्ड के मेंबर्स बाहर आ चुके होते हैं लड़ने के लिए, और नार्सू भी कह रहा होता कि मैं किसी भी तरीके से इसे रोक के रहूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी हमारे लोग होते हैं सब फाइट करने के लिए बाहर आ चुके होते हैं, और नार्सू जो होता है वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो रहा होता है, और एर्जा कह रही होती है कि मुझे नार्सू पर पूरा यकीन है। इधर से मास्टर जो होते हैं वो ग्रे से पूछ रहे होते हैं कि बता ग्रे तूने ये सब क्यों किया। तो कहते कि मैंने उसको इसलिए फंसवाया
क्योंकि वो बेवकूफ़ अपना वादा भूल गया था। मतलब ग्रे इस चीज़ के बारे में जानता था क्योंकि ये हेडेक है ना हमेशा। वो कहता है कि उसने वादा ये भूल गया था करके, इस वजह से मैंने उसको याद दिलाने के लिए ये काम किया। तो वो कहता है कि ठीक है ग्रे, तेरे को पूरी छूट है मेरी तरफ से, जो चाहे वो कर। इधर से हम देखते हैं डैपर भी कह रही होती कि जब मैंने बचपन में फर्स्ट टाइम ड्रैगन को देखा था तो उस समय किसी ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया था। मैंने सब लोगों को बताया कि मेरे ऊपर से ड्रैगन होके गया है, लेकिन किसी ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। सबने मुझे बोला कि तू परियों की कहानी बना रही है और कुछ नहीं। लेकिन आज मैं उन लोगों को दिखा के रहूंगी कि ड्रैगन होता क्या है। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि ग्रे भी ऊपर आ चुका होता। सब लोग कह रहे होते कि भाई तू क्या करने आया। तो भी वो कहता कि अरे यार ये नाटसू ना बेवकूफ कहीं का, कुछ भी कर नहीं सकता, बेवकूफ कहीं का, बिल्कुल मतलब उल्टी सीधी बोलने लगता। और इधर से नाटसू जो होता है वो सुन रहा होता है कि ये ग्रे की आवाज है। इधर से ग्रे भी कह रहा था कि मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ, मास्टर मकाओ ने मुझे भेजा। इतने में हम देखते हैं कि शेफ पड़ा होता है, वो यहाँ पर गिरने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर एर्जा आके उसको बचा लेती है और वो बंदा केक लेके आया होता है वेंडी वगैरह के लिए। वो कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए लेके आया था, मेरी पूरी शॉप तबाह हो गई। इधर से वेंडी इसको बंदे को हील कर देती है। इधर से वेंडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इधर से जो एर्जा होती है वो कह रही होती है कि अब मेरा केक खत्म हुआ तो अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इधर से ग्रे भी कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो एर्जा, मैं इसे बहुत जल्दी रोकने वाला हूँ। इधर से एर्जा जो होती है वो फाइट करने लगती है उस ड्रैगन से। हैप्पी भी फाइट करने के लिए आ जाता है। तभी वो कहता है कि जूली तुझे मेरे साथ काम करना होगा। तो इधर से जूली जो होती है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कह रही होती है कि मैं तो अपने क्रे के साथ लड़ूंगी, मजे आएंगे। तो वो कहता है कि ये होगा बॉन्ड मैजिक। इधर से हम देखते हैं कि जितने भी फेरी गिल्ड के मेंबर्स होते हैं हमारे सारे के सारे अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन उस ड्रैगन के ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा होता। इधर से हम देखते हैं कि थंडर लीग भी आ चुकी होती है और थंडर लीग भी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा होता। एर्जा भी सारे के सारे अटैक्स कर रही होती है और नाट्सू जो होता है वो अपने आप से ही फाइट कर रहा होता है अंदर की तरफ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। इधर से ग्रे जो होता है वो कह रहा होता कि मेरी आइस और तेरा वाटर मिलके हम तबाही मचाएंगे, चल बॉन्ड मैजिक। और भाई यहाँ पे बॉन्ड मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफी पावरफुल मैजिक होता है, जिससे कि सब लोगों की बढ़ जाती है। और इधर से हम देखते हैं कि काफी अच्छा अटैक भी पड़ता है और नाट्सू जो होता है वो होश में आ जाता है अंदर। और जूली तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी ग्रे बोलने लगता है ये बेवकूफ कहीं का आग उगलने के अलावा कुछ काम भी जानता है, बेवकूफ कहीं का। और भाई इतनी बुरी बुरी बात कह रहा होता है। इधर डिपर कह रही होती है कि ये क्यों कह रहा है, और उधर से नाट्सू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अंदर ही उथल पुथल मचानी स्टार्ट कर दिया। इधर से लूसी भी कहने लगती है, हैप्पी भी, सारे के सारे बंदे जो होते हैं इसको बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं, सारे के सारे गिल्ड के मेंबर्स। कि सबको पता है कि अगर नाट्सू को बुरा भला कहेंगे तो नाट्सू जो होता है वो आग बबूल हो जाएगा और उसकी पावर जागेगी। और इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि एर्जा कह रही होती है कि तू मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा पिद्दी कहीं के। तो वो कहता है कि मैं अब ड्रैगन फॉर्म में हूँ तो अब तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक झटके में नाट्सू की हालत खराब हो जाती है। तो वो कह रहा होता है कि तू ड्रैगन फॉर्म में हो या ड्रैगन फॉर्म में हो तो कुछ नहीं कर पाएगा। इधर से हम लोग देखते हैं सारे के सारे बंदे आके उसकी बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी गिजल आता है और कह रहा होता है कि अब ये मेरा काम है, द आयरन ड्रिल। और आयरन ड्रिल करके जिस मुकुट के अंदर उसको अंदर दबा के रखा था उसमें से उसको निकाल लिया जाता है। तभी यहाँ पर सजिटेरियस आ जाता है और वो एरोस फायर करना स्टार्ट कर देता है और फायर के ही अटैक सारे करने स्टार्ट कर देते हैं, सारे के सारे फायर मैजिक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे खा के नाट्सू जो होता है वो पावरफुल हो जाता है दोबारा से। और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुझे सिखाऊंगा अपनी आंख का स्वाद। और भाई वो पूरे ताकि चार्ज होकर अटैक कर देता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि पूरा डायनासोर ही तबाह हो जाता है। और इधर से हम देखते हैं कि वो शहर के लोग भी वापस आ जाते हैं और यहाँ पर उसका मिशन भी और उसका प्रॉमिस भी सब कुछ पूरा हो जाता है। और इधर से सारे के सारे लोग हैप्पी हैप्पी एक साथ बैठ जाते हैं और खाते पीते खेलते मौज मारते हैं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि मास्टर मकाओ जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि फाइनली वो साकुरा फेस्टिवल आ चुका है। इधर से गेजिल कहता है कि ये क्या बकवास है। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये आ गया वापस, अरे मजा आएगा, इस पर तो बिंगो खेलेंगे अपन लोग। तो यहाँ पर कहते हैं हाँ बिंगो खेलेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और इधर से गिजिल कह रहा होता है कुछ काम कर ले ओए बैप। इधर से जूली रो रही होती है कि ग्रे मुझे छोड़ के चला गया काम पे। तो वो कहते हैं कि हाँ वो तो जाएगा नहीं, वो दूसरी टीम का है ना। तो भी हम देखते हैं लूसी को। इधर से लूसी जो होती है वो क्लॉक को बुलाती है और उसके अंदर जाती है। और ये लोग आए होते हैं माउंटेन वेलकन के इलाके में, जिसके अंदर पहले मकाओ को बचा के लेके गए थे ये। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ पर वेंडी भी उसके साथ ही आ चुके होते हैं और ग्रे तो नंगा होकर घूम रहा होता है। और सब लोगों को एक पौधा लाने के लिए बोला गया है क्योंकि उसी से उसका खाना वाना बनेगा और काफी टेस्टी होता है वो। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग बहस करते हुए चल रहे होते हैं, ग्रे नाट्सो एक दूसरे से लड़ते हुए चल रहे होते हैं। और वेंडी जो होती है वो बात करती है साकुरा फेस्टिवल के बारे में, जिसके अंदर लूसी जो होती है वो सब कुछ बताना स्टार्ट कर देती है। तभी वो कहती है तेरा तो ये फर्स्ट ईयर है। तो कहती है हाँ मेरा भी है, मैं भी पहली बार ही देखूंगी। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं सबके सब इसे ढूंढना के स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम लोगों को देखने मिलता है क्लॉक का टाइम खत्म हो जाता है। तो वेंडी और लूसी बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। और वो लोग ढूंढ ही रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते जो नाट्सू होता है उसको मिल जाता है। जैसे वहाँ मिलता है तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि सिल्वर स्किल वाला एक ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और वो आते ही पूरी पौधों की जड़ को खत्म कर देता है। इधर से ग्रे को गुस्सा आ जाता है और हम देखने को मिलता है ग्रे, नाट्सू, एर्जा ये सारे के सारे मिलकर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और लूसी, वेंडी, हैप्पी ये सारे के सारे जाके पौधों को जमा करेंगे। यहाँ पर ये लोग अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सिल्वर ड्रैगन जो होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है
इसके अटैक्स के कोई असर भी नहीं पड़ रहे होते। ये लोग अपने पावरफुल से पावरफुल मैजिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जीत पा रहे होते। हम लोगों को देखने को मिलता है कि मिल तो जाती है, लेकिन तभी अवालांच आ जाता है, जिससे कि ये सारे के सारे लोग बह जाते हैं। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी जो होती है वो बीमार हो चुकी होती है और उसको फेस्टिवल में जाना था। इधर से नाट्सू भी कहता है कि यार तेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। तो वो कह रहे होते कि कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही करूँ। इधर से एल्फमैन भी कह रहा होता कि लूसी नहीं आई, उसको तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस चीज़ को लेके। वो कहते हैं कोई बात है चलो। और वो टाइम भी आ जाता है जिसके अंदर ये लोग फेस्टिवल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं सारे के सारे बंदे बैठ जाते हैं। और यहाँ पर लूसी जो होती है वो अपने कमरे में पड़ी होती है और वो कह रही होती है कि अब लोग गेम खेल रहे होंगे। और सच में इधर से गेम खेल रहे होते हैं। इधर से नाट्सू जो होता है वो केवल इंजॉय नहीं कर रहा होता, यहाँ पर बिना सारे लोग सारे के सारे इंजॉय कर रहे होते हैं। कोई बिंगो खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और यहाँ पर इन लोगों को प्राइज भी मिल रहे होते हैं। लूसी बस पड़ी होती है और वो कह रहा होता है इधर से नाट्सू कि लूसी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने कितना कुछ झेला पूरे साल इस फेस्टिवल के लिए, लेकिन वो इसी फेस्टिवल को नहीं ज्वाइन कर पा रही है। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है उसके लिए। इधर से लूसी भी कह रही होती कि लेकिन क्या करें, मेरे को पूरा साल तो अच्छा मिला, मेरे को दोस्त अच्छे मिले, चलो कोई बात नहीं। इसी बात को लेकर मैं सो जाती हूँ और वो यहाँ पर चुपचाप सो जाती है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि सारे के सारे हमारे लोग जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, मौज मस्ती मार रहे होते हैं। ऐसे करते करते शाम हो चुकी होती है। इधर से लूसी जो होती है वो सो चुकी होती है और जैसे ही रात को वो उठती है तो सब लोग का शोर उठता है। तो वो कह रही थी क्या है। तभी वो खिड़की के बाहर देखते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो रेनबो सकुरा जो होता है उसी पेड़ को उखाड़ के किसी ने शिप में डाल दिया होता है और वो तैरता हुआ जा रहा होता है। लूसी इसको देख रही होती है क्योंकि सकुरा जो होता है वो रात को रेनबो सकुरा बन जाता है। इधर से अगले दिन लूसी जो होती है वो ठीक हो चुकी होती है और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है मास्टर मकाओ गुस्सा कर रहे होते हैं कि किसने किया ये, और ये किया होता है नाट्सू ने। और यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेंडी को यहाँ पर आए हुए हफ्ते 2 हफ्ते हो चुके होते हैं। इधर से मीराजीन कहती है कि अब तुझे कोई जॉब करनी चाहिए, तो कहती है कि हाँ हाँ मुझे कोई जॉब करनी चाहिए। इधर से वो सोच रही होती है किस तरीके की जॉब करे, उसको समझ में नहीं आ रहा होता। इधर से हैप्पी कह रहा होता है कि लूसी तुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बेकार जॉब करती है तो हमेशा। तो इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जॉब के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उन लोगों को एक पर्चा मिल जाता है जिसके अंदर थिएटर करने वाला जॉब मिलता है इन लोगों को। हमारे जितने भी लोग होते हैं इस चीज़ को सुनते ही उनकी फट जाती है और वो लोग तो मना कर देते हैं कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे काफ़ी बुरा लगेगा। और वो काफ़ी काम करवाता है, लेकिन फिर भी वेंडी जो होती है वो कहती है कि नहीं नहीं मैं इसी जॉब को करूँगी। इधर से शार्लेट भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उससे इस चीज़ को लेकर और वो मना कर रही होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो इधर से मास्टर मकाओ इसको ये मिशन दे देते हैं और साथ में हैप्पी और फेड को जाने के लिए कहते हैं। इधर से लूसी वगैरह सब लोग कह रहे होते हैं कि यार ये लोग, तो ये लोग चले जाते हैं और शार्लेट जो होती है वो अभी भी नहीं जाती इन लोगों के साथ। तो ये 3 बंदे जा रहे होते हैं। सबसे पहले वो लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो स्टेशन है वो वहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि ट्रेन के अंदर कुछ टेक्निकल एरर आ गए हैं। इधर से फीड कहता है कि अब क्या करें, तो वेंडी कहती है कि पैदल ही चलेंगे। तो ये लोग पैदल पैदल जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगले टाइम पे हमें देखने मिलता है कि जो एर्जा होता है उसको पता चलता है इस चीज़ के बारे में, तो एर्जा कहती है कि अरे मुझे तो थिएटर ही करना था और चल ले, और सामान भर के वो लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि शाले कहती है कि चलो मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगी। और ये सारे के सारे जो बंदे होते हैं ये लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि ट्रेन जो है वो चल नहीं रही है, तो ये लोग भी पैदल पैदल निकल जाते हैं। इधर से फीड वगैरह जा रहे होते हैं, वेंडी वगैरह, तभी बारिश पड़ जाती है तो जिससे कि ये लोग भागते भागते निकल रहे होते हैं और वो छुप छुपा के एक जगह पर पहुंच जाते हैं। इधर से हम लोग देखते मिलता है कि उसके अंदर वहाँ पर वो बैठे होते हैं और फेड को बोला गया होता है कि तुझे किसी भी तरीके से वेंडी की मदद नहीं करनी है। इधर से क्लोक के अंदर एर्जा वगैरह ये सारे फंसे होते हैं। इधर से हम देखते मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, तभी जो नार्सो होता है उसको काफ़ी चिंता हो रही होती है जिसकी वजह से वो स्टेशन पर जाता है और पता चलता है कि ट्रेन चल रही है, तो अब नार्सो को उसके अंदर बैठना पड़ेगा। और नार्सो उसके अंदर बैठ जाता है और यहाँ पर जैसी ही ट्रेन चलती है वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और ये लोग अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे होते। पेट कह रहा होता है कि मुझे भूख लग रही है, तो यहाँ पर फ्लाइंग फिश जा रही होती है। तो ये कहता है हैप्पी नहीं इसको नहीं खाएंगे, तभी वो कहता है अरे खाएंगे, देख मैं करता हूँ। और वो काट पीट के उनको बना बनू के करता है। वो कहता है कि बनाने का तरीका होता है, अब खाओ। जैसे ही बंदे खाते कहते ऐसा ही लगा है, फिर तो खा लेता चुपचाप, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। इधर से लूसी एर्जा और सालेट भी जो होते हैं वो भी घूम रहे होते हैं, उनको भी यही मछली खानी पड़ती है। फिर सीन आता है नाटो की तरफ जिसके अंदर वो बेहोश पड़ा होता है और वो ट्रेन से वापस अपने उस शहर पहुंच जाता है। इधर से फेड जो होता है वो रेगिस्तान में उसको लेके जा रहा होता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि फेड जो होता है वो एक मिराज में फट चुका होता है। मिराज की वजह से वो कह रहा होता है कि यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। तो अब तभी हम देखते हैं कि तूफान आ रहा होता है जिससे कि वो लोग छुप के बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एर्जा जो होती है वो फंस चुकी होती है। विग्रो उसकी हेल्प करती है लेकिन विग्रो उसे निकाल नहीं पाती। तो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भारी क्यों है। कहते क्योंकि मैंने अपना सूरज सेट पकड़ा हुआ है। तो कहते कि इसको छोड़ना, पागल है मर जाएंगी। तो कहते कि प्लीज़ मेरा वो नहीं छोड़ सकती मैं। फिर भी ज़बरदस्ती उसको छुड़वा देते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेंडी जो होती है वो ड्रैगन रोल करके उस यहाँ पर मॉन्स्टर को भगा देती है, तूफान वाले को। इधर से फेड जो होता है वो कह रहा होता है कि अब काम चले हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं थिएटर के पास और वहाँ पे जाते ही हम देखते हैं कि फेड की तबीयत बिल्कुल ख़राब। इधर से जो जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि हमारा तो सारा काम पूरा हो चुका है।
इधर से नार्सो वगैरह भी थक थका के आते और हम लोगों को देखने मिलता है जितने भी बंदे होते हैं सबकी हालत खराब हो चुकी होती है केवल वेंडी को छोड़ के। और यहाँ पर ये अपना पहला क्विज भी पूरा कर लेती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक रेस के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि होती है फेस्टिवल रेस, जो कि हर साल होती है, जिसके अंदर जीतने वाले को प्राइज मिलता है जो भी वो चाहे, और जो बाकी हारते हैं उनको मिलती है डिवाइन पनिशमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे के सारे बंदों ने इसके अंदर रेस में हिस्सा लिया होता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब डिवाइन पनिशमेंट से डर रहे होते हैं, कोई फर्स्ट आने के नहीं सोच रहा, सब डिवाइन पनिशमेंट से बचना चाहते हैं और इसके अंदर लेना सबसे जरूरी है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है और बताया जाता है कि इसमें उड़ना मना है। तो यहाँ पे फेरी और हैप्पी के तो मूड खराब। इधर से गिजिल वगैरह सारे के सारे बंदे जो होते हैं अब वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को उड़ना नहीं है तो भागना पड़ेगा। तो इधर से ऐसा भी तैयार हो जाते हैं वो भी अपने यूनिफॉर्म में, और जितने भी मेंबर्स हमारे होते हैं सब के सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो सब लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ से निकलता है स्पीडी भागने वाला ही बंदा है तो वो तो जा सकता है। इतना में नार्सो अपने बम का इस्तेमाल करते हुए उड़ता हुआ जा रहा होता है और बाकी हमारे जितने भी बंदे हैं सारे पीछे पीछे। इसे मीराजीन वगैरह भी देख रहे होते हैं तो पता चलता है स्पीडी सबसे आगे, फिर नार्सो है, फिर बाकी सारे बंदे हैं। इधर से हम देखते हैं रेडस जो होता है बंदों को गिरा रहा होता है और इधर से एल्फमैन भी अटैक कर रहा होता है, ग्रे भी सब लोगों को फिसला रहा होता है, कमान भी, एन भी, सारे के सारे बंदे भी अपने अपने मैजिक इस्तेमाल करते हैं और फेड भी इन सारे लोगों को टेस्ट वेस्ट में देके स्पेल में कास्ट करके बंद कर रहा होता है। मतलब सारे बंदे अपना अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। इधर से हम लोग देखते हैं कि अर्थ कहती है कि अब तू बचा नहीं, फेड को चारों तरफ से घेर लेते हैं उसकी तलवारें और सारे लोग देख रहे होते हैं और हम देखते हैं स्पीडी जो होता है वो सबसे पहले पहुंच जाता है और स्किल को उठा भी लेता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है शाम हो चुकी होती है, लूसी की हालत खराब। इधर से पीछे पीछे लेवी, इधर से विग्रो का इस्तेमाल करके ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं और जूली कह रही होती है कि मेरा ग्रे कहाँ पर होगा। और वो ऐसे ही देखते 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 काफी इमोशनल हो जाती है और अपने पानी में बह जाती है। इधर से वेंडी कहती है ये क्या हुआ, कहते छोड़ना। इधर से नार्सू भी जो होता है वो भी पहुंच चुका होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो भी वापस आने के लिए तैयार होता है लेकिन उसका मैजिक खत्म हो जाता है। इधर से गेजल वगैरह सारे के सारे आते हैं, तब तक वो अपनी आंख दिखता है एक बंदों की तो उन्हें खा लेता है। इधर से हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो स्किल ले लेते हैं, केवल हैप्पी और नार्सू ही रह जाते हैं। इधर से फाइनली वो लोग भी अपना ले लेते हैं और वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि किसी को भी पनिशमेंट नहीं चाहिए। काफी रात हो चुकी होती है, सारे बंदे लगातार भाग ही रहे होते हैं। इधर से स्पीड भी कहता है कि अरे मैं तो सबसे आगे हूँ, चलो थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ, हर साल तो मैं ही जीतता हूँ। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो आराम करना स्टार्ट कर देता है और सोते सोते पूरा दिन निकल जाता है और सारे बंदे उसको पीछे छोड़ के निकल जाते हैं आगे। इतने में हैप्पी आता है सबसे आखिर में, वो कहता है कि अरे तू पीछे क्या कर रहा है, सब लोग तेरे को छोड़ के चले गए। तो वो भागना स्टार्ट कर देता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्पीडी बहुत ही तेजी से आ रहा होता है। इधर से एजल, ग्रे, गेजल और नार्सो सबसे आगे होते हैं और फिर उनके पीछे स्पीडी होता है और ये पांचों के पांचों बंदे बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं। ये शहर के अंदर एंटर कर जाते हैं और धीरे धीरे करके भागना स्टार्ट कर देते हैं और भाई इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं, भागते भागते एक दूसरे को धक्का भी दे रहे होते हैं, मैजिक भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर में आके ये लोग एक दूसरे के ऊपर आके गिर जाते हैं। और जैसे ही गिरते तो हम देखते हैं कि हैप्पी भी यहाँ से भागता हुआ आता है और हैप्पी सबसे पहले रेस को कंप्लीट कर देता है, मतलब यह हो गया विनर, हैप्पी जीत चुका होता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि ये लोग देख ही रहे होते हैं और तब तक हमारे जितने भी गिल्ड मेंबर्स होते हैं सब के सब सारी रेस को कंप्लीट कर देते हैं। अब ये लोग 5 बचे हैं पनिशमेंट के लिए और हम लोग देखने मिलता है कि सारे के सारे बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं। भागते भागते हम लोगों को देखने मिलता है कि सारे के सारे एक ही टाइम पे पहुंचे होते हैं। तो अब इन सारे लोगों को एक साथ डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी और हम लोगों को देखने को मिलता है कि डिवाइन पनिशमेंट बहुत ही गंदी होती है। यहाँ से ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं डिवाइन पनिशमेंट के डर से और इधर से हैप्पी कहते हैं कि मेरे को वैसे क्या मिलेगा, तो कहेंगे तूने जीत हासिल किया है, बस यही तेरा गिफ्ट है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।